फ्री फ्री के चक्कर में ना पानी मिल रहा ना बिजली मिली। केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बात करते हो, अरे हमसे पानी के पैसे ले लो पर पानी तो साफ दे दो हमको। ये दिल्ली की जनता ठग चुकी है, दिल्ली में छोटा ठग बैठा है। नमस्कार, मेरा नाम नितेश ठाकुर है। एक बार फिर से आपका जनहित टाइम्स पर स्वागत है। लगातार हम आपकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही हम पार्षदों की भी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वार्ड नंबर 193 से निर्दलीय खड़े हुए हैं, निर्दलीय खड़ी हुई हैं जी। तो क्या कहेंगे, पहले आप कांग्रेस से पार्षद थे, तो इस बार क्या नाराजगी रही जो टिकट नहीं मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं आपकी जानकारी में डाल दूँ। मैं सर्वदलीय उम्मीदवार, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम वर्मा है। और जो सर्वदलीय इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनको हमारे इस क्षेत्र की तमाम सामाजिक संस्थाओं का और यहाँ की RWA, फेडरेशन RWA, जॉइंट फोरम और लगभग 27 ऐसी संस्थाएं हैं इस क्षेत्र में। चाहे मैं मलयाली वेलफेयर एसोसिएशन की बात करूं, चाहे मैं पूर्वांचल जल कल्याण समिति की बात करूं, गढ़वाल भ्रष्ट समिति की बात करूं, उसके अलावा NSS, SNDP, हिमाचली बंधु सभा, बिहार जन जागरण सांस्कृतिक समिति, ऐसी 27 संस्थाओं के द्वारा समर्थन देकर के श्रीमती कुसुम वर्मा जी को यहाँ से निगम पार्षद का प्रत्याशी बनाया है। और ये बात तय हो गई है कि ये निर्दलीय नहीं है, ये सर्वदलीय उम्मीदवार हैं। और तय हो गया है, न्यू कौंडली ने ठान लिया है, इस बार निगम पार्षद न्यू कौंडली से ही बनेंगी और कुसुम वर्मा बनेंगी, ये तय हो गया। इसमें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी न्यू कॉलोनी की अनदेखी, नहीं चलेगी न्यू कॉलोनी की अनदेखी, नहीं चलेगी। तो मेरा सवाल अब कुसुम वर्मा जी से है, आप क्या उम्मीदें लेकर के आ रही हैं जनता के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से MCD को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ यहाँ की दिक्कतें हैं सारी, पार्कों की, नालियों की और फुटपाथ की, ये सारी दिक्कतें मैं इनको सॉल्व करूँगी। मेरा तो ये बात है। मेन आपका यही है कि आप पार्कों और नालियों की दिक्कतें। देखिए, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं तकरीबन 31 पार्क इस न्यू कौंडली क्षेत्र में आते हैं। कहाँ पूछना चाहता हूँ उन पार्षदों से, क्या उन पार्षदों ने बन के यहाँ किया? 31 पार्कों में एक भी पार्क दिखा दिए जहाँ घास हो, और घास तो छोड़ दीजिए, मिट्टी के ढेर लग रहे हैं, कूड़े का अंबार है। किसी भी गली में चलिए, ना सफाई है, ना फॉगिंग होती है, ना मशीनों से द्वारा, ना उसके अलावा नालियों की स्थिति बद से बदतर है। एक केजरीवाल एक तरफ कह रहे हैं दिल्ली का कूड़ा हटा देंगे, अरे माफ़ कीजिए, दिल्ली का कूड़ा छोड़िए, आप गलियों का कूड़ा उठवा दीजिए। और केजरीवाल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, जो भ्रष्ट निगम पार्षद थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस न्यू कौंडली के ही रहने वाले अतुल गुप्ता जी ने क्या किया, ये कौंडली की जनता से पूछ लीजिए। इसलिए कौंडली और न्यू कौंडली क्षेत्र ने तय कर दिया है, यहाँ पर सर्वदलीय उम्मीदवार ही चलेगा। ऐसा उम्मीदवार चलेगा जो जनता के बीच में रहेगा, जनता की बात सुनेगा, जनता के हित में काम करेगा। और उसमें कुसुम राजीव वर्मा सबसे सुटेबल कैंडिडेट हैं। मेरा मैनिफेस्टो भी मेरा साथ लाया हूँ और मेरा पास मिशन है, विज़न है। मिशन और विज़न के साथ मिलकर के इस न्यू कौंडली और कौंडली वार्ड को दिल्ली का 1 नंबर का हम सबसे बेहतरीन वार्ड बनाने का काम करेंगे। मेरा आपसे ही सवाल है, आप ऐसे 5 काम बताइए जो आप न्यू कौंडली के लिए सबसे बेहतर करके दे सकते हैं। सबसे पहले मैं न्यू कौंडली के लिए जो सबसे पहला काम करूंगा, जो मेरे व्यापारी भाई हैं जिनको MCD के भ्रष्ट अधिकारी आए दिन तंग करते हैं, उनको सीलिंग के नाम पर डराया जाता है, सैंपल भरने के नाम पर डराया जाता है, और जो लाल फीता शाही इंस्पेक्टर राज है, उन इंस्पेक्टरों की गुंडागर्दी सबसे पहले बंद की जाएगी और व्यापारी भाइयों का सम्मान बढ़ाया जाएगा। दूसरा विषय है न्यू कौंडली के लिए जो हमारे तकरीबन 31 के 31 पार्क, जो पार्क कहने को हैं, केवल नाम से पार्क हैं, वो पार्क है, ना घास है, ना पानी है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं, उन पार्कों को व्यवस्थित कराया जाएगा। तीसरी बड़ी समस्या जो न्यू कौंडली के लिए है, मेरे भाइयों के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं बन पाई है, हम न्यू कौंडली के व्यापारी भाइयों के लिए सबसे बेहतरीन मल्टी स्टोरी पार्किंग बनवाने का काम करेंगे। और चौथा काम जो इस इलाके के लिए सबसे ज़रूरी है, यहाँ की सफाई व्यवस्था, जो कूड़े का अंबार, गलियों में सफाई नहीं है, नालियाँ बनी नहीं है, सड़कें हैं नहीं, उन तमाम कामों को करेंगे। और 5वां मेरा बड़ा काम होगा, इस इलाके के लिए बारातघर, मिनी स्टेडियम और ऑडिटोरियम, ये 3 चीज़ें, और एक 100 बेड का हॉस्पिटल। उसके लिए कुसुम वर्मा जी चुनाव जीत के आती हैं तो इस इलाके की लड़ाई लड़ेंगे, ये तमाम काम कराएंगे। और इनसे भी हटके एक बात बताना चाहता हूँ, कुसुम वर्मा राजीव वर्मा का एक ही मिशन है
मेट्रो लाने की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जब तक मेट्रो नहीं आएगी यहाँ पर, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि महिला वार्ड जो सुनिश्चित किए गए हैं वहां पे क्या है कि जैसे आप हैं तो आप इनके चेहरे का इस्तेमाल करके अपने विजन पर काम करेंगे, क्या वो इनका विजन नहीं होने वाला? देखिए ये साफ तौर पर जाहिर है कि हम दोनों, एक मैं बात बता दूं, ये तो सौभाग्य है कि एक के साथ एक फ्री ऑफर है। ये केजरीवाल का ऑफर नहीं है, ये न्यू कोंडली की जनता का ऑफर आया है कि एक के साथ एक फ्री ऑफर मिलेगा। कुसुम वर्मा निगम पार्षद बनेगी, राजीव वर्मा चौकीदार बन के काम करेगा। ये ऑफर लेकर के हम आए हैं। और ये ऑफर केजरीवाल वाला नहीं है जो फ्री वाला, फ्री के चक्कर में ना पानी मिल रहा ना बिजली मिली। और केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बात करते हो, अरे हमसे पानी के पैसे ले लो पर पानी तो साफ दे दो हमको। वो झूठ बोलते हैं। एक दिल्ली में छोटा ठग बैठा है, एक देश में बड़ा ठग बैठा है, दोनों ने ठगी ठगी ठगी। ये दिल्ली की जनता ठग चुकी है। इसलिए कुसुम वर्मा सर्वदलीय उम्मीदवार आज न्यू कोंडली की जनता ने तय कर दिया और आज तो डिक्लेयर भी कर दिया है। कुसुम वर्मा जी बहुत भारी बहुमत से जीत के आ रही हैं और कोंडली की सेवादार बन रही हैं। कुसुम जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अंतकाल आप आम जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? मुझे सभी भाइयों का साथ इतना मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो मेरी उम्मीदें खरी उतरेंगी अपने काम। और क्या आप जनता की उम्मीदों पे खरी उतरेंगे? मैं उनकी 200% खरी उतरूंगी मैं। काम किया है, नेता बाद में है, हम फेडरेशन में हैं और हम फेडरेशन से साथ दे रहे हैं। तो मशीन तो ये सिलाई मशीन का वादे आपने सुन लिए और मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही एमसीडी के इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, सही जगह पर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और अगले प्रत्याशियों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।